1560 तक ही राज किया 4 साल। 4 साल किसके नेतृत्व में? बैरम खान को कौन साइड करा देती है? इसकी मामा। अब तो गया बैरम खान, अब किसका राज आ जाएगा? अकबर नहीं, अकबर तो 18 है, उसके ऊपर कौन बैठी है? डाइन बैठी है कि नहीं बैठी है? इस डाइन का क्या नाम है? डाइन बैठी है ना, इस डाइन का क्या नाम है? मामा अनवर। तो कहा जाता है ना कि 1560 से लेके 1562 तक अकबर ने राज किया ना। इस राज किसके नेतृत्व में किया था? इसके ऊपर किसका वर्चस्व था? मामा। इसी शासन को कहा जाता है पेटीकोट शासन। क्या कहा जाता है? 1560 और 1562 के क्या कहा जाता है? पेटीकोट शासन। अब यही जो शासन है ना, इसको हरम का भी शासन कहा जाता है। हरम का शासन, इसका भी पर्दा शासन भी कहा जाता है। बात करिए 2 साल के अंतर्गत 1560 और 1562 के बीच जितना भी काम करेगा उस पर किसका निर्देशन के अनुसार? का। और जहाँ पे महिलाएं रहती इसको हरम कहा जाता है, तो इसको हरम का शासन कहा गया। अरे हम लोग नहीं कहते हैं जोरू का गुलाम, क्या कहा जाता है? बीबी का गुलाम। यहाँ पे कोई शादी उदी हो जाता है तो कोई लड़का अपनी माँ का बात मान लिया तो क्या कहता है? सब बीबी का गुलाम बन गया है। माई के नौकर मतलब किसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं रे? उसको छोड़। अच्छा, माँ को ना माने, किसको माने? मेहरारू को। माँ को क्या कही? जोरू का गुलाम। भोजपुर में क्या कहा जाला जानते पड़ा जा? बीबी का गुलाम बन गया है। ये वही काल था कि 1560 से लेके 1562 तक जो शासन किया अकबर ने, उसको क्या कहा जाता है? पेटीकोट शासन। क्या कहा जाता है? हरम का शासन। क्या कहा जाता है? अब बात आई 2 साल का है, मतलब 2 साल का है और आगे भी तो हो सकता, लेकिन 1562 में चली आती है कौन? जोधाबाई। किससे शादी हो जाता है? अकबर से जोधाबाई का शादी हो गया। अब जोधाबाई से क्या करने लगी? पर्दाफाश करने लगी। तो अब इसका वहाँ से नेतृत्व क्या हो जाता है? खत्म। तो उसके बाद अपना पूरा काम अपने दम पर करता है कौन? 1562 के बाद 1605 में इसका ध्यान होता है, यहाँ तक अपने से शासन करता है। अब देख, तो 1555 में तो सूबेदार बनाया गया था। 1556 में राज्याभिषेक हुआ पंजाब में। संरक्षण कौन था? बैरम। इसका विवाह हुआ रुकैया से। जोधाबाई से पहले किससे विवाह होता है? अभी रुकैया कौन थी? हुमायूं को भाई था ना, अस्कर था, उसमें हिंदाल था। तो ये जो रुकैया थी, इसकी किसकी बेटी थी? हिंदाल की बेटी थी। किसकी बेटी थी? हिंदाल। हिंदाल की बेटी कौन है? अकबर हिंदाल। अब सुन, हिंदाल अकबर का कौन था? अकबर का कौन होगा? अरे चाचा ना हो, पापा का भाई चाचा। अकबर का चाचा हिंदाल, तो चाचा का बेटी कौन है? रुकैया। इसी से क्या किया? ठीक है। अब रुक जो, अब जैसा बताते नहीं सुन। रुकैया शादी हुआ। अब देख, रुकैया का कहा जाता है ना कि जो रुकैया थी तानाशाही छोड़िए, थी ना, एगो नहीं होता है कि घर में एगो पुतला खड़ा कर दिया गया कि खाली रूप की सुंदर आ गुड़ में कुछ नहीं, खाली मेकअप कोट के बढ़ जाती थी। ये जी कैसे लागत है? बस पुतला से ज्यादा उसका कोई काम। जब जैसे अकबर आता था कैसे दिखता नहीं, कैसी दिख रही हूँ। अब तो दिमाग हो जाए, ठीक है। इसका वही काम था, मेकअप पोत के। लेकिन इससे आती है रुकैया आई। इसके बाद कौन आती है? जोधाबाई। जोधाबाई बढ़िया थी, अरे होशियार थी ना, मेकअप के साथ साथ दिमाग भी रखती थी, था ना। ये खाली क्या करती थी? वाल पुट्टी। क्या वाल? खाली उजार का पुट्टी लगा के बैठी रहती थी। जिधर से आया ए जी कैसी दिख रही है, जिधर से आया ए जी कैसी दिख रही है। बस इसको सुनते सुनते उसका दिमाग वही, इनका से जिंदगी ना कटी।
यानी रुपया से जिंदगी नहीं कटेगा, कटेगा। अब इसका शिक्षक हुआ क्या था? अब्दुल लतीफ था। पूछता है पावर क्वेश्चन कि अकबर का शिक्षक कौन था? शिक्षक था अब्दुल लतीफ, लेकिन ये पूरा मुगल का सबसे निरक्षर शासक था, यानी कोई पढ़ा नहीं था, लेकिन बुद्धि में सबसे आगे था। बुद्धि अब विद्या में बहुत अंतर होता है, एक होता है बुद्धि, एक होता है विद्या। किसी को विद्या बहुत आता है लेकिन बुद्धि नहीं, इसके पास बुद्धि बहुत था, विद्या नहीं थी लेकिन बुद्धि बहुत था। अभी तक इसके इतना समझ में आया कि नहीं है? आया ना? इससे आगे चला जाए, रोक दीजिए।